लोडिंग का कुछ भी आप मतलब कर सकते हैं, इसका नो इशू। आप यहाँ से कोई भी लोडिंग के लिए लगा सकते हैं, आपका ये इस तरह लोड हो या इस तरह, या आप लोडिंग को यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बट डिज़ाइन करना मुश्किल होता है, आपको पता है, उसको फिर वो कलर लगाना, उसका वो सारी चीज़ें करना, वो ज़रा आपको फिर करना पड़ेगा कोड। तो करना पड़ता है जब हमने मतलब क्लाइंट की वेबसाइट बनानी होती है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि हम किस तरह की लोडिंग बनाने जा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ था जो मैंने काम का क्लाइंट की आपका क्लाइंट का काम किया था। अच्छा, सिर्फ क्लाइंट पीएचडीज नहीं देते, बहुत सी नई चीज़ें हैं। अब कोर्स छोटा सा, यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाए आपको। अब देखिए, ये है फिग्मा। फिग्मा एक वेबसाइट है, यहाँ पर क्लाइंट्स क्या करते हैं, आपको डिजाइन देते हैं। ये देखिए, उसने वेबसाइट नहीं है ये, दिखने में लग रही वेबसाइट है, ये एक डिजाइन है। ये फिग्मा पे उसने डिजाइन क्रिएट करके मुझे पकड़ा दिया कि ये नहीं जी, मुझे हूबहू ऐसा चाहिए डिजाइन। तो बनाना पड़ेगा भाई, हूबहू मुश्किल होता है, इसके तो अच्छे भले पैसे चार्ज करने चाहिए आपको, क्योंकि ये मुश्किल है। इसकी ये चीजें बहुत छोटे छोटे ट्वीक्स और एज इट इज बनाना है, तो ये मुश्किल चीजें थोड़ी सी होती है। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें, यहाँ पर आपको समझना है कि क्लाइंट ने क्या क्या चीज लगाई। इमेजेस आपको मिल जाएंगी, आपको यहाँ से क्या क्या चीज निकालनी है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं, आपने देखा होगा काफी उसमें, जरूरी नहीं पीएसडी मिले आपको, आपको फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट मिले या आपको दूसरा एक्सडी का डॉक्यूमेंट मिले। आपको ऑनलाइन इस तरह के जो हैं एडिटर्स, आपको उनका भी मिल सकता है ऑर्डर के भाई आप फिग्मा में इसको डिजाइन करके दिखाएं मुझे। सॉरी, फिग्मा में डिजाइन शुदा है, उसको आप एचटीएमएल में कन्वर्ट करके दिखाएं। ये लोडिंग, ये भी लोडिंग होती है, ये देखें लोडिंग हो रही है ना, लोड हो रहा है आपका। तो ये देखें, यहां पर इसने पूरे कंप्लीट मुझे डिजाइन भेज दिया। ये कंप्लीट डिजाइन है। अब एक ही डिजाइन है, उसमें कुछ चीजें चेंज है, मैं आपको बताता हूँ चेंज क्या है। अच्छा अच्छा, अगर मैं इस डिजाइन पर क्लिक करूँ, इसको बड़ा करूँ, तो ये वही वाला डिजाइन है जो मेरे सामने ऊपर ओपन था। ठीक है जी, ये वही वाला डिजाइन है जो मेरे सामने ऊपर ओपन था, ये वाला। अब इसमें क्या चेंज किया, इसमें सारा डिजाइन वही है, सिर्फ एक स्टेप चेंज है ये वाला, कि ये वाला पहले की क्लिक पे आना चाहिए, ये दूसरे की क्लिक पे आना चाहिए। यहां से हम डाटा निकाल सकते हैं, ये देखें राइट साइड से विड्थ हाइट बता रहा होता है आपको, हर चीज आपको यहां से ये बता रहा होता है कि क्या है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। आप हर चीज की मेजरमेंट यहां से कर सकते हो। तो ये एडवांस चीज़ें होती हैं ज़रा, मतलब आप खुद सीखते हो नेट से। मैंने भी ये किसी से नहीं सीखा, मतलब ये तो क्लाइंट ने सिखा दिया ना, उसने बता दिया कि जी यहाँ से ले लो, फिर मेरे माइंड ने काम किया, अच्छा पे इसको मैंने एक्सप्लोर करता रहा, देखता रहा कैसे लेना है। ये आपकी बात नहीं, इससे पहले मैंने बड़ी बनाई है इसमें फिग्मा में, फिग्मा से बनाकर। अब ये देखिए, यहाँ पे ये लोडिंग इसकी आ रही है, देख रहे हैं लोडिंग क्या कह रहा है, लोडिंग ऐसी होनी चाहिए, ऊपर मेरा लोगो होना चाहिए, ऊपर ये होना चाहिए, फिर मेरा लोगो और ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। इस तरह मेरी लोडिंग होनी चाहिए। लोडिंग के लिए ऊपर उसने बता दिया आपको, नीचे उसने डिजाइन बता दिए, पहला उसकी पूरी वेबसाइट का डिजाइन, दूसरा सिर्फ उसने ये चीज चेंज किया कि ये देखिए इस डब्बे के ऊपर ये डब्बा आ रहा है, कि जब पहले पे क्लिक करें ये आए, दूसरे पे क्लिक करें ये आए, तीसरे पे क्लिक करें ये आए, चौथे पे क्लिक करें ये। तो मैंने ऐसा ही कन्वर्ट करके दिया उसको, मैंने ऐसा ही बना के दिया, देख ले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ऐसा। बंद करता हूँ, ये देखिए ये मूव करके जा रहा है, ये एनिमेट होके गया, ये इधर से आ गया। तो ये मुश्किल होता है सही बनाना, तो आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो। देख रहे हो ये एलिमेंट भी नीचे से हिला, जब क्लिक हुआ वो ऐसे गया उधर। और ये आप इजीली, मैंने आपको कल स्क्रॉल करके दिखाया, ट्रांसलेट करके दिखाया एक एलिमेंट को, कि उधर वापस लेके जाना एलिमेंट को। तो ये हमने किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ जो मैंने उसको बना के दिया। तो हमने जस्ट उस पर लोडिंग देखना है अभी, कि हम लोडिंग कैसे करते हैं। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट। तो जैसा ये लोडिंग है, ये देखें लोड हो रहा है पेज,
ये लोड हो चुका। जब लोड हुआ और मेरा ये सामने आ गया, उसी तरह जिस तरह उसका इफेक्ट है मूव करके जा रहा है। ये मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था इफेक्ट, इसमें थोड़ा सा इशू था कहीं पे, तो थोड़ा अभी भी इसमें मसला है। अगर आप देखिएगा जब ये आकर रुकता है ना, तो ये यहाँ से जर्क लेता है, झटका लेता है, बस उसको नहीं पता चला, उसको नहीं पता चला, तो ये मुझे पता था। अब अगर नोटिस करेगा तो मैं इसका कोई ना कोई सोल्यूशन देख लूंगा, अगर नहीं नोटिस करेगा तो ठीक है। तो या उसने देख लिया, उसको कुछ नहीं, मतलब नहीं उसने सोचा इस पे इतना, तो ये लास्ट में जाके जरक लेता है थोड़ा सा। तो ये मुश्किल से बनाया मैंने। ये देखें, उसी तरह इसको ऊपर मूव करना, तो ये जावास्क्रिप्ट के जरिए हम करते हैं। ये भी करना है अभी हमने, कि कैसे किसी एलिमेंट को ऊपर शो करवाते हैं। तो पहले हम यही कर लेते हैं कि एक मॉडल बॉक्स हमने बनाना है, तो वो मॉडल बॉक्स हम कैसे बनाते हैं, वो मॉडल बॉक्स हम कैसे शो करवाते हैं। आज एक ये करना है मॉडल बॉक्स वाला काम, दूसरा ये लोडिंग वाला काम। ये जो लोड होता है, ये लोडिंग डिज़ाइन करनी पड़ी मुझे, मजबूरी ये थी कि उसने मुझे डिज़ाइन दिया था कि लोडिंग इस तरह का होना चाहिए। अगर आप देखें तो यहाँ भी उसने डिज़ाइन दिया कि भाई लोडिंग इस तरह का आस्ता आस्ता बढ़ना चाहिए, ये लोडिंग, वरना मैं कोई भी लोडिंग लगा सकता था नेट से। ये देखें, ऊपर उसका लोगो, नीचे इस तरह लोडिंग बढ़ना चाहिए। तो चलते हैं क्लास 5 की तरफ। यहाँ पर आते हैं, कोड स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लास बना लेता हूँ अपनी। बेरोजगार बैच 2 में गया, जावास्क्रिप्ट 4 बना हुआ है, न्यू फोल्डर किया, जावास्क्रिप्ट 5 बना दिया, इसको ओपन किया, न्यू फोल्डर में CSS रखा। आज जावास्क्रिप्ट को एक्सटर्नल करेंगे इंटरनल की बजाय, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल एक पेज के लिए होता है, एक्सटर्नल आप मल्टीपल पेज में सेम वर्किंग करवाना चाहते हो तो आप इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इमेजेस, देन आपका आ जाएगा CSS इमेजेस, फिर आपका आ गया यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, JS। तो आ जाए पहले नोटपैड में, स्टार्ट करते हैं अपना। डॉक टाइप HTML, स्टार्ट किया, HTML को क्लोज किया, हेड लगाया, हेड को क्लोज किया, बॉडी लगाया, बॉडी को क्लोज किया और सेव किया। ई में जाना है, रस्कर बैच 2 में जाना है, जावास्क्रिप्ट 5 में जाना है, और यहाँ पर इसको क्या लेना है अपना क्लास 5 टास्क 1 डॉट HTML। हेड में आ जाएं, यहाँ पर रखें आप टाइटल, टाइटल दें वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल बॉक्स। क्रिएट अ मॉडल बॉक्स भी बना सकते हैं, मेन्यू भी बना सकते हैं, कुछ भी बनाना चाहें हम इजीली बना सकते हैं। जब आपको शो हाइड करना आ गया तो आप मॉडल बॉक्स भी बना सकते हैं, मेन्यू भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लिक पे कोई मेन्यू स्क्रॉल करे नीचे, वो आप सारा इजीली बना सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मॉडल बॉक्स। यहाँ पर आ जाए, एक डिव लगाएं, डिव लगाया आपने, क्लास लगाया, इसको कह दिया मेन, मेन को आपने कर दिया क्लोज, मेन में आपने सारा काम करना। ठीक है, तो फाइल न्यू करें, स्टैटिक लगाएं, ये किया आपने, यहाँ पर आपने मार्जिन दिया, इतना मार्जिन किया 0 पिक्सल,
यहाँ पर आपने पैडिंग किया, इतना पैडिंग किया 0 पिक्सल, फिर आपने इसको सेव करना चाहा, CSS के अंदर ही आपने सेव करना है। इसका नाम रखना है क्लास 5 टास्क 1 डॉट CSS। आपने इसको सेव कर दिया। अब लगा के देख लें कि आपका CSS लग चुका है। डॉट मेन को बुलाएं, डॉट मेन, विड्थ कर दें 100%, हाइट कर दें आप 1000 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें आप, आपका मेन आ चुका है या नहीं देखें, इसको ओपन कर, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भाई मेन को मैंने डिजाइन तो लगा दिया। क्या बोले, क्या मसला है? हाइट से क्या करना है? हाइट के लास्ट वो लगाया नहीं है, ये भी लगा दिए, फिर चेक किया, इसके बाद लिंक भी नहीं किया। हाँ लिंक नहीं किया बिल्कुल। तो इनको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए लिंक का ही लगेगा टैग एच रेफरेंस, यहाँ पर देते हैं स्टाइल शीट, CSS का फोल्डर क्लास 5 टास्क 1 डॉट CSS, पेज के साथ है रियल रिलेशन, इसका पेज की ये स्टाइल शीट है। आप देखिएगा ज़रा, अब आपका मेन आ गया, ये आपका वेबसाइट स्टार्ट हो गया। आप ये कहें कि आपका मेन आ गया। आपने इसमें हेडर लगा लेना है, फूटर लगा लेना है, वो आपका सिस्टम है सारा। मैं थोड़ा सा लगा के दिखा देता हूँ। ये आपके हेडर लग जाएगा, हेड मैंने कह दिया, हेडर लगा देते हैं, HEADER हेडर। आपको पता है ना कि हेडर हम लगा सकते हैं, ये HTML5 ने आपको भेजा था कि भाई आप डिव की बजाय हेडर लगा सकते हैं डायरेक्टली। आपको ये सिमेंटिक्स टैग दिए गए हैं, फूटर को फूटर डायरेक्टली कह सकते हो, ये HTML5 ने कहा है आपको। आप डिव को सेक्शन भी कह सकते हो, HTML5 ने आपको कहा है डायरेक्टली। तो मैंने हेडर को हेडर कह के यहाँ पे बुला लिया। MCQs आ सकता है ना ये। साइड बार को असाइड कहते हैं, अगर आपने साइड बार कहीं पे लगाना हो तो असाइड कहते हैं उसको। हेडर, अब इसको डार्ट लगा के बुलाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसके नाम से भी बुला सकते हो, हेडर। इसको क्लास भी दे सकते हो हेडर की। 100%, हाइट 80px, बैकग्राउंड ऑरेंज। जस्ट आपको मैंने हेडर बना के दिखाया। ये आपका हेडर आ गया। अच्छा अच्छा, अब आते हैं कोई दरमियान में एक बटन लगाते हैं और आपको मैं पॉपअप करके दिखाता हूँ। मतलब एक डिव को हाइड करके उसको शो करा के दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, हेडर आ गया। हेडर में हम लगाते हैं एक सेक्शन, डिव की बजाय मैंने डायरेक्ट सेक्शन लिख दिया, तो ये भी कोई इशू नहीं है। आप HTML5 ने कहा है कि आप लिख सकते हो, बट सेक्शन को क्लास फिर भी देनी पड़ती है हमें, क्योंकि सेक्शन एक नहीं होता, सेक्शन मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन को हमें क्लास फिर भी देना पड़ता है, सेक्शन 1। तो बेशक सेक्शन 1 से बुला लो, फिर डॉट लगाना पड़ेगा साथ आपको। सेक्शन 1 को बुलाया आपने, ब्रेथ इसका 100%, हाइट इसका आप कर दें टोटल 500 पिक्सल कर दें हाइट इसका।
बैकग्राउंड स्काई ब्लू, ये आपका सेक्शन भी आ गया। नीचे और भी सेक्शन बन सकते हैं। अच्छा, बटन लगा इस सेक्शन के अंदर, बटन इस सेक्शन के अंदर लगा, जब उस बटन पे क्लिक हो तो एक पॉपअप आना चाहिए, एक मॉडल बॉक्स जितना होता है, आपको वो पॉपअप शो करवाना है। तो इसमें मैं बटन लगाता हूँ। वो बटन आप किसी भी तरह का डिजाइन कर सकते हैं, वो डिव के अंदर बनाना चाहें बना सकते हैं, आप वो बटन लगाना चाहें बटन लगा सकते हैं, जैसे मर्जी चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिव से बटन बना देता हूँ। ठीक है, डिव क्लास बीटीएन, बीटीएन को मैंने कर दिया क्लोज, बीटीएन को मैंने दे दिया यहाँ पर डॉट बीटीएन, विड्थ हो गया जी 100 पिक्सल, हाइट हो गया 30 पिक्सल, बैकग्राउंड हो गया ग्रीन, कलर हो गया वाइट, उसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा। डिव लगाया, डिव में मैंने लिखा क्लिक हियर, क्लिक में जस्ट पी में लिख सकते हैं, पी के बिना भी लिख सकते हैं। क्लिक में लिखा आ गया। आ जाए, पहले तो इस बटन को मार्जिन 0 ऑटो करें, बटन सेंटर में हो जाएगा डिव आपका। फिर आप इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर करें, टेक्स्ट भी सेंटर हो जाएगा। फिर आप इसको पैडिंग दे दें 10-20 का, जितना भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो टॉप का पैडिंग आप बढ़ा सकते हैं, बट पैडिंग देने से डब्बा बड़ा होता है, तो आपने पता है आपको बॉक्स साइजिंग देना है, बॉर्डर बॉक्स देते हैं, वो आपका वापस चला जाएगा ऊपर। बटन आपका छोटा बनाया, बटन को बड़ा बना सकते हैं। बटन को आप दे दें, विड्थ दे दें आप 120 का, 100 का, और हाइट आप बटन का कर दें 40। और यहाँ पे आके फिर आप पैडिंग टॉप को बढ़ा दें ताकि ये सही से सेंटर में लगे वहाँ पर। अच्छा, आप इसको बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं, बॉर्डर दे दें 5 पिक्सल, डबल, रेड, ग्रीन, ब्लू, जितना भी आप बॉर्डर देना चाहें आप इसको दे सकते हैं। बॉर्डर रहने देते हैं, बॉर्डर के बिना उठाते हैं, 1 मिनट। ये चीज़ें उठा के मैंने वहाँ पर पेस्ट कर दी। बॉर्डर रेडियस दे दें छोटा सा, थोड़ा सा 4 पिक्सल का, और मार्जिन टॉप दे दें, जो 0 किया है ना उसको बढ़ा दें 30 पिक्सल कर दें। मार्जिन देने से पेरेंट नीचे आ गया, पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन दे दें। और बटन 40 करना था, सॉरी। कर्सर इसका पॉइंटर कर दें आप, नहीं तो आप डायरेक्टली बटन भी लगा सकते थे, मैंने आपको कहा। ठीक है, अब इस पे, अब इस क्लिक मी पे आपने एक पॉपअप बॉक्स ऊपर करवाना है, सबसे ऊपर आना चाहिए आपका पॉपअप, आपने ऐसा काम करवाना है। ठीक है, अब आपको इसके लिए वो मॉडल बॉक्स डिफाइन करना पड़ेगा, वो मॉडल बनाना पड़ेगा। आपने सबसे एंड पे आ जाना है अपने पूरे डिजाइन से बाहर, बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे वो मॉडल पहले से बना के रख लेना है, डिव देना है, क्लास देना है। ठीक है जी, डिव क्लास मॉडल माइनस बैक, मॉडल का बैक, मॉडल का बैक बना रहे हैं। ठीक है जी, मॉडल माइनस बैक,
बैक ड्रॉप इसको कह सकते हैं, जो बैक पे फैलता है, ठीक है। आप जिस तरह मर्जी इसको जो मर्जी कह सकते हैं। फिर एक डिव बनाया, उसमें लगा दिया मॉडल माइनस बॉक्स। दो बनाए ना, मैं आपको बताता हूँ मॉडल बॉक्स कैसा होता है, फिर आपको पता चलेगा। किस में दिखाऊं, किस में दिखाऊं। अच्छा, इसमें अगर ओपन करें तो शायद कहीं ना कहीं मॉडल यूज किया हो। ये आपका मॉडल बॉक्स होता है, देख रहे हो। ये साइड पे आपका, ये साइड पे आपका बैक ड्रॉप है। इसके पीछे बैक ड्रॉप पे क्लिक करने से ये हाइड हो जाता है, और क्रॉस के बटन पे क्लिक करने से भी आपका ये हाइड हो जाता है। देखा आपने, यहां से भी हाइड हो जाता है, और बैक ड्रॉप पे क्लिक। और एक चीज आपको और दिखा दूं, कोई बना सकता है, ये कैसे बनेगी, ये बन जाएगी ना इजीली। ये अभी कल तो आपको करवाया मैंने, कल किया ना हमने ये काम। ये वाला सारा काम हमने कल किया है कि किसी भी क्लिक पे कोई एलिमेंट कैसे स्लाइड करवाना। देख रहे हो, देख रहे हो। इस तरह उसको हाइड कर देते हैं। अभी कल ही हमने किया कि एलिमेंट इस तरह बढ़ के आए, उसको हाइड करना है तो वो दोबारा आप हाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको कल करवाया काम। ये वाला भी आप इजीली कर सकते हैं, देख रहे हो, स्लाइड वाला ही है। क्लिक पे वो एलिमेंट आपका ओपन हो रहा है और हाइड हो रहा है। आज बेसिकली हमने करना है ये वाला काम। ये क्लिक हो आपका, ये इस तरह मॉडल बॉक्स आना चाहिए, और ये इस तरह गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। आपका इस तरह आना चाहिए और फिर ये इस तरह गायब हो जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मॉडल बॉक्स का डिव बनाया, मॉडल बॉक्स को हमने कर दिया क्लोज। मॉडल बॉक्स में हमने लगाया डिव क्लास मॉडल माइनस बॉडी। अब ये बनाने का मतलब क्या देखिएगा, बॉडी बनाने का और वो सब कुछ बनाने का क्या मतलब कि पहले मॉडल बॉक्स लगाया फिर मॉडल का बॉडी लगाया। भाई पहले मॉडल बॉक्स लगेगा वो पूरा डब्बा जो पूरा स्क्रीन को कवर करता है, फिर उसमें हाफ जितना भी आप रखना चाहें उसको मॉडल बॉडी बोलेंगे। तो पहले मॉडल बॉक्स बना लेते हैं। आप डायरेक्ट भी मॉडल बॉडी बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट भी चाहें तो मॉडल बॉडी बना सकते हैं। ये देखिए, आज मॉडल बॉडी ना बनाते डायरेक्ट ही मॉडल बॉक्स बना सकते थे। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया, मॉडल बॉक्स बनाया डायरेक्ट। अच्छा, इसको कॉल भी तो करना है ना, उधर मॉडल बॉक्स को मैंने बुलाया डॉट मॉडल बॉक्स। पहले तो विड्थ दिया इसको, विड्थ दिया मैंने 50% का। हाइट मैंने दिया इसको, इसमें कोई कंटेंट भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मैं कंटेंट नहीं अभी डाल रहा। अभी मैं हाइट इसको 500 पिक्सल का दे रहा हूँ या 400 पिक्सल का। बैकग्राउंड मैंने इसको दिया वाइट, -ff भी दे सकते हैं, वाइट आप लिख भी सकते हैं। बैकग्राउंड भी हो गया, जरा चेक करें ये आगे। हम नीचे गए, हमने देखा ये आ गया। ये देखो यहाँ पर ये आ चुका है, हमें पता नहीं चल रहा ये आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चला। आप जरा इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करें। ये भैया ये मॉडल बॉक्स है, देखो यहाँ पे ये इसकी हाइट विड्थ लग गई। अब इसका पोजीशन को एब्सोल्यूट करें और लेफ्ट को 0 पिक्सल करें, टॉप को भी 0 पिक्सल करें। आपका एलिमेंट गायब हो गया। क्यों? पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही आपका एलिमेंट अपनी जगह से उठ जाता है और पेरेंट बॉडी को मानता है। आपका एलिमेंट यहाँ पर आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट करने से। आपको यहाँ पर नहीं चाहिए एलिमेंट, आपको पूरे सेंटर में चाहिए ये एलिमेंट।
तो हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को कर दें अगर फिक्स्ड, और इसको हमने सेंटर में करना है। देखो पोजीशन एब्सोल्यूट ही रखते हैं, अभी लेफ्ट 0 किया, राइट को भी 0 पिक्सल कर दिया, और मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, आपका एलिमेंट सेंटर में चला गया। अब सेंटर में तो चला गया, बिल्कुल ऊपर नीचे से सेंटर में नहीं आया। हम चाहते हैं इसको ऊपर नीचे से सेंटर में करना है, ये ऊपर से पैडिंग दे देते हैं इसको, जरूरी नहीं कि सेंटर में करना है, ऊपर से सॉरी मार्जिन इसको दे देते हैं हम। ये देखिएगा यहाँ से ये मार्जिन ले लेगा ऊपर से 30 पिक्सल का, ये ऊपर से इतना ज़्यादा आ जाएगा। हम इसको पकड़ते हैं यहाँ पर, इसका डिज़ाइन लगा देते हैं, एलिमेंट यहाँ पर पड़ा है। अच्छा जी, अब इसको बेशक डिस्प्ले नन कर दो आप इस एलिमेंट को, लेकिन इसके पीछे एक एलिमेंट है, उसको हमने पूरा फैलाना है। तो राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, देखें ना जरा मॉडल के पीछे मॉडल बैक पड़ा है। तो मैंने कहा मॉडल बैक को भी मैं सब कुछ दे दूं। मैंने कहा मॉडल बैक की विड्थ कर दो 100%, हाइट भी कर दो 100%, और बैकग्राउंड कर दो उसका RGBA। मैं थोड़ा सा उसको ना मध्यम करना चाहता हूँ ना, इसलिए मैंने RGBA दिया, RGBA पॉइंट का विड्थ दे दिया। देखते हैं वो आ गया है, वो नीचे आया पड़ा है, आपको अभी नजर नहीं आया, दिखाता हूँ। अच्छा, मॉडल बैक, बैकग्राउंड, विड्थ, हाइट 100% ना, हाइट इसकी चले कर दें 100%, और पोजीशन कर दें एब्सोल्यूट, लेफ्ट को कर दें 0 पिक्सल, टॉप को कर दें 0 पिक्सल। आपका एलिमेंट देखें वो आ गया। तो एब्सोल्यूट की बजाय इसका पोजीशन करें फिक्स्ड, आपने देखा आपका वो एलिमेंट पीछे पूरा फैल गया। अब ब्लैक ही फैला हुआ है आपका, पूरा एलिमेंट आपका ब्लैक ही सबके पीछे फैला हुआ है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका डिव पीछे आ गया है। आपने सारा कॉपी करना है, और आपने ये ले जाना है, उसको बुलाना है डॉट मॉडल बैक में, इधर दे देना है, ताकि आपको पता चले कि आपका काम तमाम हो गया, आपका काम सारा सही हो गया। ऐसे ही तो आपको चाहिए, एक पीछे आपको बैकड्रॉप चाहिए, एक ऊपर आपको मॉडल चाहिए। तो आपने ये बना लिया, पहले से बना के रख लिया, अब इसको आप खत्म कर सकते हो। इसको आप डिस्प्ले नन कर दो, इसको भी आपने डिस्प्ले नन किया, और इसको भी आपने डिस्प्ले नन कर देना है। देखिए उसको भी डिस्प्ले नन किया, इसको भी आपने डिस्प्ले नन किया, दोनों चीजें खत्म हो गई। अब इस बटन की क्लिक पे इनको शो करवाना है। आ जाए, आप स्क्रिप्ट लगाएंगे, तो स्क्रिप्ट इंटरनल करते हैं, फिर यही स्क्रिप्ट इंटरनल बना के दिखाऊंगा। अभी मैं इंटरनल स्क्रिप्ट करता हूँ। स्क्रिप्ट किया, स्क्रिप्ट को किया क्लोज, भाई बटन की क्लिक पे करना है। तो यहां पर देखें फंक्शन बनाए, फंक्शन मॉडल या माय मॉडल कह लें, कुछ भी कह लें, फंक्शन बनाया आपने माय मॉडल, फंक्शन माय मॉडल बना। बटन की क्लिक पे फंक्शन कॉल होना चाहिए, बिल्कुल बटन पे जाते हैं, ऑन क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक पे मैं एक माय मॉडल का फंक्शन कॉल करवाता हूँ, फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब देख लें कॉल हो रहा है फंक्शन या नहीं, मैंने अलर्ट किया तो फंक्शन देखते हैं कॉल हो रहा है या नहीं, मतलब फंक्शन कॉल हो रहा है, ए मेरा अलर्ट हो रहा है क्लिक के ऊपर, तो इसका मतलब फंक्शन कॉल हो गया। देखो ना बटन पे ऑन क्लिक हो, माय मॉडल का फंक्शन कॉल हो, कॉल हो गया। कॉल का मतलब क्या है, जब फंक्शन में चीजें पड़ी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। तो फंक्शन में अभी रखा ही मैंने अलर्ट था, वो अलर्ट एग्जीक्यूट हो गया। तो अब फंक्शन में अलर्ट तो नहीं रखना, फंक्शन में मैंने क्या कहना है, देखिए मैंने कहा जू ही आपका क्लिक हो, तो मॉडल बैक को आईडी नहीं दिया, उसको आईडी दे दो, मॉडल बैक के नाम से आईडी दे दिया। मॉडल बॉक्स को भी नहीं आईडी दिया, इसको भी आप मॉडल बॉक्स के नाम से आईडी दे लो, दोनों को आईडी दे लिया। अब दोनों को बुलाना चाहते हैं हम, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, क्योंकि दोनों को ही शो करवाना है ना, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी क्या है मॉडल
बैक कार मॉडल बैक के वेरिएबल में रखवा दो। क्लास माइनस से दे सकते हैं, वेरिएबल कभी भी माइनस से नहीं बनता। तो ये डायरेक्ट मैंने उस मॉडल को बुला लिया, ना पे मैंने उस मॉडल पे कोई डिजाइन लगाया या कुछ भी किया, मैंने डायरेक्ट ही उस मॉडल को यहां पर बुला लिया। या दूसरा काम ये करें, ना बुलाएं, डॉक्यूमेंट हमें शो ही तो करवाना है। डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को उसकी आईडी के बेस पे, आईडी उसकी क्या है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। पहले नन है, अभी उसको ब्लॉक कर दो। ठीक हो गया, जरा चेक करते हैं, हो गया। लेकिन मॉडल बॉक्स नहीं आया, ये तो हो गया बट मॉडल बॉक्स नहीं आया आपका। आ जाए, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है इसका, मॉडल बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू, इसको भी ब्लॉक कर दें आप, तो आपका ये भी आ जाएगा। ये लें, मॉडल बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया। इस मॉडल बॉक्स में आप जो मर्जी लिख लें, जरूरी नहीं कि भाई आपने ये लिखना है इस मॉडल बॉक्स में आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिखा हुआ है अबाउट अस, ये हेडिंग है अबाउट अस का, अबाउट अस। तो हम चाहते हैं कि अबाउट अस का पेज ना आए, मॉडल हो। क्लाइंट कहते हैं ना कि इसका मॉडल बना है। भाई काफी जगह पे मॉडल आप देखते हो मेन्यू में भी होता है, ये है, यहां पे आ जाए। तो क्लाइंट कहता है कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं जी, ये देखें, ये इजीली आप हाइड शो कर लोगे ना, ये वाला, ये मैंने स्लाइड डाउन स्लाइड अप करके आपको दिखाया मैंने, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। ये एरो भी चेंज करवा सकते हो आप, अच्छा ये भी आप कर सकते हो। स्लाइड डाउन, ये थोड़े से टाइम में स्लाइड हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। तो रजिस्टर पे क्लिक करें, ये देखें ये मॉडल बॉक्स आ जाता है। ये यहाँ पर एक बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप पे क्लिक किया, मॉडल हाइड हो गया। बैकड्रॉप आया ना, इधर क्लिक करें, बैकड्रॉप आया। ये क्या आपकी ये टैब्स हैं, ये टैब भी आपको मैं बनानी सिखा दूंगा अभी आज ही। तरीके वही हैं, हाइड शो करवाना है यार, और कुछ भी नहीं है। हाइड शो है, पहले उसको हाइड कर दो, उसको शो करवा दो, उसको हाइड कर दो, उसको शो करवा दो। तो ये पूरी की पूरी टैब्स हम बना सकते हैं। फिर ये देखें, फिर ये एरर दे रहा है यहाँ पर, यू कैन यूज 3 to 5 करेक्टर अल्फाबेट्स, वो एरर भी दे रहे हैं। ये एरर सारे जावास्क्रिप्ट के जरिए आप देखते हैं, ठीक है। देखिए लुक्स गुड आ गया, क्यों, उसने कहा था आपको 3 से 15 करेक्टर यूज करने हैं, तो अभी तक कोई करेक्टर नहीं इस्तेमाल हुआ। जब मैंने कुछ करेक्टर को बढ़ाया तो वो मेरा ठीक हो गया, लुक्स गुड आ गया। देखो 3 पे ही लुक्स गुड आ गया, क्योंकि मिनिमम 3 से 15 तक मुझे करेक्टर चाहिए थे, तो मेरा वो लुक्स गुड आ गया। ईमेल में अगर मैं जाऊंगा, ईमेल प्लीज वैलिड ईमेल यूज करो, मैं जब तक भाई देखो मेरी उस पे ही, तो ये कौन सा इवेंट हो सकता है कि मेरे लिखने पे ही चेक कर रहा है, 1@gmail, अभी तक नहीं सही हुआ जब तक डॉट कॉम नहीं डालूंगा। ये देखो डॉट सी डाला तो ओके हो गया, उसी पे ही मैं क्लिक नहीं करता। तो ये भी होता है की अप पे, ये की अप पे लगा हुआ है, हर की अप पे वो एरर चेक करता है कि ओके है या नहीं ओके। तो ये टैब्स भी हम बना सकते हैं मॉडल बॉक्स के अंदर, अभी टैब ही हम बनाएंगे, आपको मैं टैब्स ही चलें बना के दिखाऊंगा इस मॉडल बॉक्स के अंदर। तो हमने देखा, ये देखें यहाँ पे क्लाइंट कहता है भाई ये मेरा इस तरह होना चाहिए, मॉडल बॉक्स में मेरा फॉर्म आना चाहिए, नीचे क्लोज का बटन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम बना सकते हैं, यहाँ पे देखें ये आना चाहिए। तो वही काम मैंने एक सेंटर में रख के आपको करके दिखाया कि आपका मॉडल बॉक्स आ गया। इसको आप भी मतलब इसको स्लोली लेके आ सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट डाल सकते हैं इजीली। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने इफेक्ट डालना है इसमें।
आप फिर इसको स्टाइल डिस्प्ले से ना लेके आओ, यहाँ पर आपको इस पे इफेक्ट डालना पड़ेगा, मतलब कोई इफेक्ट डालना है तो फिर आपको एक तरीका मैंने बताया, आप यहाँ पर डिस्प्ले की क्लास बना लें, ये शो की क्लास बना लें। शो क्या क्लास का नाम रखा है? डॉट शो, डॉट डिव माइनस शो, क्लास का नाम है डिव शो। तो डिव शो में आप क्या कर रहे हो? एलिमेंट्स को डिस्प्ले ब्लॉक करवा रहे हो। क्या करवाया डिव शो के अंदर? ये क्लास लगाने का फायदा ये है कि आप डिव शो की क्लास के अंदर और भी एनिमेशन डिफाइन कर सकते हो, और भी चीजें आप वहां पर डिफाइन कर सकते हो यहां पर। ठीक है, वो आपको मैं बताता हूं क्या क्या आप डिफाइन कर सकते हो। आपने अब डिव शो को बताएं जी, डिव शो क्लास बना दी है डिस्प्ले ब्लॉक की, आप कैसे करवाएंगे? आप कैसे करवाएंगे, कोई बताएगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, आईडी उसकी है मॉडल बैक जी, क्या करें? डॉट स्टाइल डिस्प्ले नन से नहीं करवाना, या स्टाइल डिस्प्ले से नहीं करवाना, बताएं। हमने उधर क्लास बनाया तो क्लिक पे इसको क्लास लगाना है हमने, ताकि वो क्लास लगेगा तो समझो उसका स्टाइल भी लग जाएगा, वरना अभी शो का क्लास नहीं लगा हुआ। इसको देख रहे हो, शो का क्लास नहीं लगा हुआ, शो में तो मैंने ब्लॉक कराया हुआ है। तो डिव शो का क्लास लगे तो वो शो हो जाए, क्लास हटेगा तो वो हाइड हो जाएगा। तो इस पे हम करके देखते हैं। मैंने कहा भाई क्लास लगा दो उसको, तो क्लास लगेंगे लगाएंगे तो उसका इफेक्ट भी लगेगा, जारी बात है। तो उसमें इफेक्ट डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ मैंने। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, गेट करें एलिमेंट को, उसके आईडी के बेस पे आईडी मॉडल बॉक्स, कोई बोल रहा है? उसका आईडी है मॉडल बैक डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट से ऐड करें, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कौन सी क्लास ऐड करनी है भाई, बताएं? अभी तो बनाइए आपके सामने। डिव शो वाली। डिव शो की क्लास ऐड कर, देखते हैं कि क्लास ऐड होता है। देखो आपके बैकड्रॉप को, बैक वाले को क्लास ऐड हो गया। इसी तरह आपने दूसरे को भी ऐड करना है। डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को, उसके आईडी के बेस पे आईडी है उसका मॉडल बॉक्स, तो मॉडल बॉक्स को भी क्लास ऐड कर दें, क्लास लिस्ट डिव शो, डिव शो की क्लास ऐड कर दें। आपने ऐड कर दिया, तो अब दोनों ही आपके शो हो रहे हैं। अब आप कोई इफेक्ट चाहते हैं इसके साथ तो आप आए, आप चाहते हैं जब पहले आए थे तो दोनों की ओपेसिटी, OPACI ओपेसिटी जीरो था, क्योंकि नन पड़े हैं तो ओपेसिटी जीरो भी रहे तब भी नजर नहीं आएगा, तो इसका भी ओपेसिटी जीरो था। ठीक हो गया। अब यहां पर डिस्प्ले ब्लॉक में ओपेसिटी बढ़ाना है मैंने, ओपेसिटी हो गया 1, ओपेसिटी हो गया 1, तो देखिएगा कि कोई फर्क पड़ा? आपको तो कोई फर्क भी नहीं दिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। बट अपेसिटी जीरो से एक ही दम से 1 हो गया। आप यहां पे ट्रांजिशन डिफाइन कर दो, TRANSITION, ट्रांजिशन 0.7 सेकंड की, और इसमें भी ट्रांजिशन शो कर दो। अभी देखते हैं। ओपेसिटी 0, ओपेसिटी 1 हुआ। अब सेकंड्स को बढ़ाते हैं 1 मिनट, इसको जरा देखते हैं कि ये ओपेसिटी लग भी रही है या नहीं लग रही। ओपेसिटी 0 है, ओपेसिटी आपका 1 हुआ, ट्रांजिशन मैंने 10 सेकंड में 1 किया, सिर्फ चेक करने के लिए 10 सेकंड किया, अभी वापस कर दूंगा इसको। हाँ कम हो रहा है, आस्ते से हाइड हो रहा है।
बट वो डिस्प्ले ब्लॉक होता है ना, तो उस वजह से वो ओपेसिटी फिर अपना कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम इस पे इफेक्ट, हम चाहते हैं एलिमेंट आप मतलब कोई, अच्छा एक मसला यहाँ पर यह हुआ कि जो डिस्प्ले ब्लॉक है ना वो ट्रांजिशन से नहीं आता। हम डिस्प्ले ब्लॉक नन को ख़त्म करते हैं, हमने दोनों को डिस्प्ले नन को ख़त्म कर दिया। डिस्प्ले नन नहीं तो एलिमेंट खड़े हैं वहाँ पर, क्योंकि डिस्प्ले नन ही ख़त्म हो गया, तो हमने इनका हाइट ख़त्म किया। हाइट को हमने 0 पिक्सल कर दिया, इसके भी हाइट को हमने 0 पिक्सल कर दिया, और अब इनको ट्रांजिशन दिया। इफेक्ट डालना चाहता हूँ ना मैं, 0.7s का ट्रांजिशन दे दिया, इसको भी 0.7s का ट्रांजिशन दे दिया, 0.7s का। अब क्या करना है, एलिमेंट आपको नजर नहीं आ रहे, क्लिक पे आपने एलिमेंट्स को क्लास ऐड करना है div show का। उसका क्लास ऐड करने के बाद क्या करना है, उसकी हाइट 0 है, हाइट को 100% कर देना है। इसमें क्या करना है, इसकी हाइट 0 है, हाइट इसकी हमने 400 करनी थी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट हाइट आ गया, तो div show में अगर लगाएंगे तो एक ही हाइट लगेगा दोनों को। देखिएगा हाइट मैंने इधर कर दिया 100%, तो क्या होगा देखिएगा, ऐसे होगा ये आपका मॉडल बॉक्स, ऐसे आएगा, एक इफेक्ट लेके आए। मैंने कहा नहीं, ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मेरा मॉडल का बैक ऊपर से आए, मेरा ये जो डिव है ये लेफ्ट से जाए, मैं ऐसा कुछ चाहता हूं। मेरा डिव जो है ये लेफ्ट से जाए और मेरा जो आपका है मॉडल है वो ऊपर से आए, मैं इस तरह का कोई इफेक्ट इस पे चाहता हूं कि ये लेफ्ट से बड़ा हो, वो ऊपर से बड़ा हो। मैंने कहा हाइट दे दो, इसकी फिर क्लास बनाओ, मॉडल बैक शो की क्लास बना लो, ताकि पता चले ये उसको ऐड करना है। फिर इसकी हम क्लास बनाते हैं, फिर सिर्फ शो की नहीं, क्योंकि अब 2 क्लासेस ऐड करवानी पड़ेंगी, 2 डिफरेंट क्लास, मॉडल बॉक्स शो की क्लास, या जस्ट शो की क्लास बनाए, शो की। बैक शो, और इसकी बनाई डॉट मॉडल शो, 2 क्लासेस बनाई। बैक शो की हाइट बढ़ानी थी, मॉडल शो की विड्थ बढ़ानी है। देखिए इसकी विड्थ बढ़ानी है, उसकी हाइट बढ़ानी है, तो फिर इसकी हाइट 400 ही रखो, इसकी विड्थ को 0 कर दो। दोनों एलिमेंट्स आपके हिडन पड़े हैं। अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो क्लास ऐड करना है हमने, बैक शो का और मॉडल शो का क्लास ऐड करना। आ जाए, पहले वाले को देना है बैक शो का क्लास, बैक माइनस शो, मतलब बैक डिव आपका शो हो जाए। इसको देना है मॉडल शो का क्लास, ऐड करवाना है इनको क्लास। देख रहे हो, एक इफेक्ट के साथ आपका ये आया। अच्छा ये दरमियान से क्यों निकल के गया आपका व्हाइट वाला डब्बा, हमने तो इसका कोई और इफेक्ट लगाना था, कोई बताएगा ये दरमियान से क्यों निकल के गया, ये किस इफेक्ट की वजह से दरमियान से निकल के जा रहा है, बता दो। मार्जिन जीरो ऑटो, मार्जिन जीरो ऑटो ने इसको सेंटर में किया हुआ है, उस वजह से फिर ये इस तरह शो हो रहा है। आपको क्लिक किया तो ये आपका एक इफेक्ट बन जाएगा कि आपने मॉडल बॉक्स क्या शुरू। अब इस मॉडल बॉक्स के अंदर मैं क्या करना चाहता हूं, इस मॉडल बॉक्स के अंदर कोई 3 मैं डिव्स रखना चाहता हूं,
उन डिव्स को भी मैं शो करवाना चाहता हूं क्लिक्स पे, ठीक है। जिस तरह ग्रिड एंड गेन के अंदर मैंने एक मॉडल बॉक्स बनाया, टैब्स जिनको बोलते हैं, टैब्स नहीं हम कहते थे कि टैब्स ऐड करो, तो हम टैब्स बनाना चाहते हैं। अगर ये देखें, ये मॉडल बॉक्स आ गया, ये टैब्स, नीचे आपका टैब चेंज हो रहा है, ये दूसरा टैब, ये तीसरा टैब, मतलब आपका टैब यहां पर चेंज हो रहा है साथ साथ, ठीक है। क्लिक पे आपका टैब चेंज हो रहा है, तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, पहले साइड पे बना के दिखाता हूं, फिर इस मॉडल बॉक्स के अंदर बना के दिखाऊंगा। तो अभी मॉडल बॉक्स का काम तमाम कर लें। ये मॉडल बॉक्स आ गया। अब मॉडल बॉक्स को हाइड भी तो करना है यार। देखें, अब हाइड कैसे करें, मॉडल बॉक्स को हाइड कैसे करने, इधर मुझे लगाना पड़ेगा क्रॉस का कोई बटन, या फिर इस वाली पे बाहर क्लिक करने पे मॉडल बॉक्स हाइड हो जाए, बाहर क्लिक करने से भी हाइड हो जाना चाहिए। और इधर मुझे क्लोज का बटन वगैरह नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं क्लोज का बटन लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूं, आते हैं क्लोज का बटन लगाते हैं। ये तो हो गया आपका मॉडल को शो करने का जावास्क्रिप्ट का कोड। अब आ जाए मॉडल के अंदर, मॉडल बॉक्स में मैं आया, मैंने कहा क्लोज का बटन लगाते हैं, मैंने कहा डिव क्लास क्लोज, क्या क्लास दे दिया, क्लोज का, और डिव को मैंने कर दिया बंद। अब इसको बुला लें उधर डॉट क्लोज को, मैंने कहा जी डॉट क्लोज को बुलाए, डॉट क्लोज, विड्थ कर दें 40 पिक्सल, हाइट कर दें 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कर दें रेड, रेड ना करें आप, इसको कर दें कोई और बैकग्राउंड दे दें, ब्लैक कर दें, ग्रीन, जो भी आप करना चाहें। तो आपका ये डिव आ जाएगा, वो देखिए आपके उसके अंदर डिव आपका आ रहा है। मॉडल के अंदर मॉडल तो हाइड है, तो डिव क्यों नजर आ रहा है, डिव तो उसी वक्त नजर आना चाहिए जब आपका मॉडल आए, डिव अभी से आया जा रहा है। कर लेते हैं इसका भी हल। देखें, पहले तो डिव को राइट पे करो ना, लेफ्ट की बजाय। मैं यहां पर आया, मैंने डिव को फ्लोट पोजीशन एब्सोल्यूट किया और राइट को 0 पिक्सल कर दिया। तो क्या वो राइट पे चला गया, तो चेक कर लें, राइट पे चला गया। टॉप से भी मैंने थोड़ा सा उसको नीचे कर दिया है 20 पिक्सल, टॉप से 20 हो गया। राइट पे बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, राइट पे मैं इसको इधर रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहां पर नहीं अच्छा लगता तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, बॉटम से ऊपर लेके जा सकते हो। तो बॉर्डर माइनस रेडियस मैंने दे दिया 100%, ये गोल हो जाएगा। आप भाई इसको जिस नुक्कर में रखना चाहो आप इसको रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, जिधर आपको क्रॉस का बटन चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने ये इसका डिजाइन पक्का कर दिया। अब डॉट क्लोज को जाके ये डिजाइन मैं दे देता हूँ, ये आपका यहां पर, बट ये पहले से बना आ रहा है, पहले से नहीं आना चाहिए। इसमें एक्स भी डाल देते हैं क्लोज का। अब आइकन भी डाल सकते हैं हम, मैंने आपको कहा ना, क्या फोंट आसम में जाएं, उसका लिंक कर दें, फोंट आसम आपको अच्छे से मैंने करवाए हुए हैं, उनको ऐड करके आप जावास्क्रिप्ट के जरिए आप सारा मतलब आइकन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आइकन नहीं लगाने जा रहा, आइकन मैंने आपको बताया कैसे लगाने हैं। अभी मैं इसमें एक्स डाल देता हूं या क्लोज लिख देता हूं, क्लोज लिख देता हूं या एक्स डाल दूंगा ताकि वो आपको नजर आए, या इसमें जस्ट मैं एक्स लगा देता हूं। इसका कलर कर दें वाइट टेक्स्ट का ताकि एक्स आपको वाइट नजर आए, कलर कर दिया वाइट। एक्स आपका, एक्स को आपने सेंटर में करना है, बिल्कुल सेंटर नहीं है आपका एक्स। टेक्स्ट लाइन सेंटर दें इसको, आपका एक्स सेंटर में हो गया। पैडिंग टॉप दे दें इसको, पैडिंग देने से डब्बा खराब हो रहा है, बॉक्स साइजिंग देना है बॉर्डर बॉक्स, डब्बा ठीक हो जाएगा। आपका एक्स सेंटर में आ गया। फ़ॉन्ट फैमिली दे दें कि एक्स को जरा कोई डिज़ाइन चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली दिया कोई, फ़ॉन्ट माइनस फैमिली जो एक्स के लिए बेहतर हो, जो क्लोज ऐप का अच्छा लगे ना, क्लोज का टैग। ये फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें, 40 पिक्सल कर दें, 30 कर दें, जितना आपको करना है। ये 25 किया, पैडिंग टॉप को कम किया ताकि आपका क्लोज वाला बिल्कुल ठीक नजर आए। और फिर मैंने इसको कस्टम सारा काम करके दिखा रहा हूँ ना आपको, मतलब बिना कोई भी प्लगइन को ऐड किए, कुछ भी किए।
सारा काम खुद से बना के दिखा रहा हूँ कि आपको अगर खुद बनाना पड़े तो यही कस्टम वर्किंग है, खुद आनी चाहिए चीज। बाद में आप प्लगइन यूज कर लो, बाद में आप किसी का किया हुआ कोड यूज कर लो, वो कोई इशू नहीं। सबको समझ हो कि काम कैसे हुआ। ये आ गया आपका। बट आपका कोड, आपका डिव पहले से नजर आ रहा है क्लोज वाला, वो क्यों? आपका जब डिव ही नहीं है, डिव की विड्थ ही 0 है, जब आपके डिव की, आपके मॉडल बॉक्स की विड्थ 0 है, तो ये क्यों नजर आ रहा है? आपके मॉडल बॉक्स में लगा हुआ है ये, अगर आप देखो मॉडल बॉक्स के अंदर है, बट मॉडल बॉक्स की विड्थ 0 है, ये नजर आ रहा है। तो इसको हाइड कैसे करेंगे बताएं जी? कि ये मॉडल बॉक्स से भी बाहर नजर आ रहा है, उसका विड्थ ही नहीं है, ये नजर आ रहा है, तो क्या करें? ओ अल्लाह के बंदो, ओवरफ्लो हिडन कर दो, जो उस मॉडल में से बाहर जा रहा है वो नजर ही ना आए। मॉडल के पास जाओ, मॉडल के पास जाके मॉडल का ओवरफ्लो हिडन कर दो कि भाई नजर ना आए जो उससे बाहर है, ये नजर ही नहीं आएगा आपको। ऐसा करोगे फिर आपको नजर आ जाएगा, वरना ये आपको नजर ही नहीं आएगा। अबाउट अस है, अबाउट अस पे क्लिक किया, आपका ये इस तरह का मॉडल बॉक्स आ गया। ठीक है, मॉडल बॉक्स को आप शेडो वेडो जो देना चाहिए आप दे सकते हैं, उसको बॉर्डर रेडियस करना है मॉडल बॉक्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर माइनस रेडियस देना है उसको, आप 10 पिक्सल 12 पिक्सल इस तरह ऊपर से गोल कर सकते हैं। देखो गोल हो गया। आप उसको शेडो देना चाहते हैं, बॉक्स शेडो, बॉक्स माइनस शेडो, उसको देखोगे आप नीचे से शेडो आ रहा है, देख रहे हो? ये देखो, आप शेडो हर तरफ से देना चाहते हो भाई, आप शेडो उसको, इसको 0 कर दो तो चारों तरफ से उसको शेडो मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आपको नजर नहीं आ रहा? मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, ये मैं इसका स्प्रेडनेस बढ़ाता हूँ, फिर आपको शेडो शायद नजर आए। शेडो का कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये शेडो आ रहा है ब्लैक कलर का, अब रेड कर देते हैं आपको ताकि नजर तो आए एक दफा कि शेडो आ रहा है कि नहीं। शेडो नजर आया अब आप लोगों को? यस सर। रेडिएशन, तो यहाँ पर आप शेडो वगैरह थोड़ा सा दे सकते हैं अपने मॉडल बॉक्स को कुछ ना कुछ इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ, मॉडल बॉक्स को जाके लगा देता हूँ। मॉडल शो को नहीं लगाना, वैसे मॉडल बॉक्स को लगाना है। तो यहाँ पर आके ये चीज़ें भी मैं मॉडल बॉक्स को लगा देता हूँ। अब हाइड करना है, दो चीज़ों पे क्लिक करके मैंने हाइड करना है। एक तो क्लोज के बटन पे क्लिक हो तो हाइड हो जाए, दूसरा बाहर कहीं यहां पर भी क्लिक हो जाए तो हाइड हो जाए। ठीक है जी, यहां कहीं भी क्लिक हो जाए तो हाइड हो जाए। ये तो मॉडल को शो करवाने का फंक्शन हो गया। फंक्शन बनाए एक मॉडल हाइड के नाम से, मॉडल हाइड का फंक्शन बनाया, नीचे आ क्लोज की क्लिक पे फंक्शन हाइड करवाना है, तो क्लोज पे आ जाए एक दफा, क्लोज को कर्सर पॉइंटर दे दें। वो इसलिए कि वो जब तक पॉइंटर नहीं ना बनता वो बटन की क्लिक की लुक नहीं आती। अब देखें वो सर वो बना हुआ है आपका लिखने वाला, एडिट करने वाला। अब कर्सर को पॉइंटर किया तो अब वो आपको पता चलेगा, फील भी आएगा कि हाँ भाई यहाँ से क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपने इसको क्लोज करना है। जरूरी नहीं आप मॉडल का बटन ही बनाएं, मैंने आपको कहा आप यहाँ पे इसको कलर ना ये कर दें, या आप इसको कर दें ब्लैक, आपको फिर ये ब्लैक नजर आएगा। यहाँ पर जाएं #00, आपको जस्ट ये ऐसा नजर आएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, तो जैसा आप चाहें वैसा आप बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आप पे है। मैंने कहा ये आपका आ गया, इसकी क्लिक पे मैंने मॉडल को क्लोज करना है। आ जाएं जी, मॉडल हाइड का फंक्शन क्लोज की क्लिक पे बुलाना है। ऑन क्लिक करें, ऑन क्लिक मॉडल हाइड का फंक्शन कॉल होना चाहिए, अलर्ट करें। इस फंक्शन के आगे अंदर मैंने अलर्ट किया क्योंकि कॉल होने पे ये फंक्शन चलता है। इस फंक्शन में जो चीजें हैं वो चलती हैं। तो इस फंक्शन में मैं एक काम रखवा देता हूं, मैंने कहा इस फंक्शन में अलर्ट बॉक्स रखवा दिया मैंने,
ताकि जब वो क्लिक हो, ये फंक्शन कॉल हो, इस फंक्शन में अलर्ट पर आए तो अलर्ट हो जाए। अगर अलर्ट हो जाएगा तो फंक्शन मेरा ओके चल रहा है, ओके की रिपोर्ट में अलर्ट आ गया मेरा, इसका मतलब मेरा फंक्शन चल रहा है। आ जाए जी, क्या करना है भाई, हाइड कर दूं इनको, इनको बुला लूं पहले। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उनके आईडी की बेस पे। आईडी क्या है, मॉडल बॉक्स और मॉडल बैक। पहले बैक को हाइड करते हैं ना, मॉडल बैक उसका आईडी है। मॉडल बैक को क्या करें, डिस्प्ले नन कर दें, बताएं जी क्या करें, बोलो भाई। शो हुआ पड़ा है क्लिक करने से, अब क्लोज पे क्लिक करूं, इसको हाइड करना है तो कैसे हाइड होगा बताएं। डिस्प्ले नन नहीं करेंगे सर, डिस्प्ले नन करेंगे। और कोई बंदा, ये आए कैसे थे, डिस्प्ले ब्लॉक से, हमने ब्लॉक कहीं पे किया इसको। यस सर, क्लास नहीं दी सर सीएसएस के अंदर आपने किया था ना, वो तो दे दिया, इधर कैसे लगा, जावास्क्रिप्ट की बात हो रही, हम सीएसएस तो नहीं कर रहे। यहां पर वो शो कैसे हुआ, क्लास के जरिए से। क्लास क्या किया, क्लास को क्लास को रिप्लेस किया सर। ऐड किया, रिप्लेस नहीं किसी से किया, क्लासेस तो मल्टीपल लग जाती हैं, तो क्लास को ऐड किया मैंने। आप जरा रिमूव दिखा देता हूं, दिखा देता हूं आपको, आप आए, ये जब तक क्लास नहीं ऐड, बाय डिफॉल्ट आपका क्लास नहीं ऐड तो वो नजर नहीं आते। आप राइट क्लिक करें खाली जगह पे, इंस्पेक्ट में चले जाएं, आपको आपके सेक्शंस यहाँ पे मिलेंगे, मॉडल बैक वाला और वो दूसरा सारा। ये देखिए, ये आपका आ गया मॉडल बैक, ये मॉडल बॉक्स, ये मॉडल बैक पे मैंने क्लिक किया। आपका एलिमेंट का हाइट 0 है, हाइट इसका नहीं है, हाइट बढ़ेगा जब इसको क्लास यहां पर ऐड होगी। मॉडल बैक लिखा है अभी, अभी मॉडल बैक के साथ एक और क्लास ऐड करेंगे तो तब आपका ये शो होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं क्लास ऐड करके, क्या यहां पर और यहां पर क्लासेस ऐड होती हैं इनकी, अभी तो नहीं ऐड, तो वो हाइड है, तो ऐड कर दिया क्लास। जरा देखिएगा क्लासेस आ गई खुद ब खुद, बैक शो का और मॉडल शो का क्लास नजर आ रहा है आपको। तो क्या करें, वापस इसको हाइड करना है जैसे ये पहले था। सर अब रिमूव क्लास कर दें। बिल्कुल, जो क्लासेस लगी हैं उनको हटा दें, क्लासेस के बगैर ये हाइड नहीं आ रहा था, आपने लगा के इसको शो करवाया, क्लास को हटा देंगे तो ये शो नहीं होगा। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी मॉडल बैक, ये ऊपर मॉडल बैक बुलाया हुआ है, मॉडल बैक डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, क्लास, कौन सा, जो बैक शो दिया था इसको, बैक शो का क्लास रिमूव कर दो। तो देखते हैं रिमूव होता है, देख लेते हैं। ये शो हो गया, ये क्या हुआ, जस्ट वो हाइड हुआ, हमें इसको भी हाइड करवाना है अपने इस टेक्स्ट सॉरी क्या मॉडल बॉक्स को भी हाइड करवाना है। तो हमने किया ही जस्ट बैकड्रॉप के लिए, भाई इसके लिए भी करो, डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे, आईडी है उसका मॉडल बैक नहीं मॉडल बॉक्स है। अब मॉडल बॉक्स को क्लास लगाओ और क्लास रिमूव करो, कौन सी, इसको लगाई थी मॉडल शो वाली, तो भाई मॉडल शो वाली ही रिमूव करेंगे ना, देखिएगा भी होता है ऐसा। अबाउट अस पे मॉडल आया, क्लोज पे मॉडल गया, तो ये कस्टम इफेक्ट हमने करके देखा, ठीक है। अभी क्लिक इवेंट के साथ खेल रहे हैं, डबल क्लिक इवेंट भी कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ये एक क्लिक पे आ रहा है ना, तो डबल क्लिक का क्या होता है, किधर है बटन, बटन के पास गए, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक कर दें, तो देखिएगा एक क्लिक किया नहीं आया, दूसरा किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया, चौथा, मतलब डबल क्लिक जल्दी से करेंगे तो तब भी आएगा। एक क्लिक नहीं आया, क्लिक किया नहीं आया, तो मैं जल्दी से डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया तब आया, तो डबल क्लिक ये होता है।
तो आपके इन पे यही तो लगे होते हैं, या आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो। फॉन्ट आपका फॉन्ट्स का फोल्डर एक क्लिक पे खुल रहा है, सॉरी एक क्लिक पे नहीं खुलता, डबल क्लिक पे खुलता है। तो यही तो सेटिंग है, आप चेंज भी कर सकते हो कि आपका एक ही क्लिक पे खुले। ठीक है, तो ये इसी तरह वो काम कि ये काम एक क्लिक पे करवाना है या दो पे करवाना है। तो एक पे करवाना तो एक पे हो जाएगा, दो पे करवाना है तो दो पे हो जाएगा, डबल क्लिक पे। ठीक है, ऑन डीबीएल क्लिक को भी बंद करें, ऑन क्लिक की रखें इसको। तो हमने एलिमेंट को हाइड शो करना देखा। अब मैं चाहता हूं भाई, ये तो क्लोज पे क्लिक होके हाइड हो रहा है, मैं इस पे क्लिक करवा के हाइड करना चाहता हूं। ये पीछे बैक, मॉडल बैक के पीछे मॉडल बैक पे क्लिक करूं तो हाइड हो जाए। तो बताएं भाई क्या करूं। मॉडल बैक पे एक और फंक्शन बनाता हूं हाइड का, ठीक है। बताएं भाई कैसे होगा ये, सेम काम करना पड़ेगा हमें। बताओ भाई, बताओ। फंक्शन बनाना पड़ेगा नया कि नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे ये बताएं पहले। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लेने या जुर्माना नहीं करना, या मेरे पास कोई भी इस तरह का बंदूक नहीं है कि मैंने फायर मारना है, इसीलिए बोला सर करो आप। मॉडल बैक पे जो है वो दे दें क्लिक वाला। बिल्कुल फंक्शन यही चलेगा हाइड वाला, बट इसको कॉल करवा दें मॉडल बैक पे भी। ये देखें, ये हाइड वाला ऑन क्लिक यहां से भी कॉपी करें, मॉडल बैक पे चले जाएं, मॉडल बैक पे भी इसको आप ये लें, हाइड पे कॉल करवा दें। ये शो हो गया। इस पे क्लिक कर रहा हूं, देखो व्हाइट वाले डब्बे पे हाइड नहीं हो रहा, जो ही मैंने बाहर क्लिक किया आपका हाइड हो गया। दो जगह से हाइड करवा रहा हूं मैं। तो ये देखें मॉडल बॉक्स, ये आया आपका, इस पे क्लिक किया तब भी क्लोज हो रहा है, फिर आया बाहर क्लिक किया तब भी क्लोज हो रहा है। तो ये होता है आपका मॉडल बॉक्स। अच्छा, अब हमने काम करना है एक और। वो क्या काम है, ये तो हो गया, हमने ये टैब्स बनाने हैं, ये टैब्स। अच्छा कोई मुझे बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये काम हमने किया है या नहीं किया। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हमने बनाए हैं या नहीं बनाए। वर्ड बताओ प्रेस पे यार, सर किए थे। अल्लाह के बंदे, हमने कल ही तो किया ये वाला काम। सॉरी ये वाला नहीं है, चल ये वाला, ये किया नहीं हमने। ये थोड़ा सा मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ इसमें एक और फालतू फैक्ट डाल दिया है, तो वो भी इजीली बन जाता है। स्लाइड डाउन करना है, कुछ भी नहीं है, तो वो शो सिर्फ हाइड स्लाइड डाउन करना। समझ आ गई। तो सिर्फ नीचे को ओपन करना है भाई, उसको उसकी हाइट 0 है, उसकी हाइट 0, क्लिक पे उसकी हाइट 100% कर दो। वो कैसे होगी, वो सीएसएस में कर दो, इधर क्लास ऐड कर दो, क्लिक किया क्लास रिमूव, उसी क्लिक पे क्लास ऐड, उसी क्लिक पे क्लास रिमूव। ये भी दोनों करके दिखाता हूं अभी के अभी आपको। ठीक है, एक ये और एक आपका ये टैब्स, ये टैब्स देख रहे हो, टैब नीचे चेंज हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चेंज करवाना चाहता, आप कोई भी कर सकते हैं, मैं ऊपर वाले की तरह का इस तरह का टैब बनाना चाहता हूं, इस तरह का। तो अभी बना लेते हैं, इसी मॉडल बॉक्स के अंदर ही बनाते हैं हम, इसी मॉडल बॉक्स के अंदर ही। मैं इस मॉडल बॉक्स में आया, मैंने कहा यार ये जो आपने क्लोज वाला लगाया ना, इस क्लोज वाले को हम एक हेडर बनाते हैं। डिव बनाया, क्लास हेडर, HEADER हेडर बनाया, हेडर को कर दिया क्लोज, हेडर में लगा दिया ये, ताकि मैं हेडर को बैकग्राउंड वगैरह दे दूं। ये देखिए ये लग गया। अब हेडर को कोई बैकग्राउंड दे दें, डॉट हेडर, मॉडल बॉक्स
उसका डॉट हेडर, डॉट मॉडल माइनस बॉक्स डॉट हेडर, बैकग्राउंड दे दें इसको, सॉरी विड्थ दे दें 100%, हाइट दे दें इसको ब्लैक 60 पिक्सल सोली, चेक कर लेते हैं जितनी सूटेबल रही। बैकग्राउंड आप इसको दे दें ब्लैक, देखते हैं आपका हेडर ठीक आता है। ठीक हो गया, आपका ये हेडर बन गया। हेडर में कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं बिल्कुल। हेडर में आए, हेडर में हमने यहाँ पर डाला H3 में लिख दिया MODEL मॉडल बॉक्स, ठीक है। तो वो नज़र ही नहीं आ रहा। आप मॉडल बॉक्स में जाएं CSS में, भाई मॉडल बॉक्स का कलर आप वाइट करें, सॉरी नहीं, हेडर का वाइट करें, मॉडल बॉक्स का ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि उसमें टेक्स्ट हमने हेडर का वाइट इसलिए किया ना कि भाई ब्लैक पे तो वाइट नजर आएगा आपको, लेकिन वाइट पे वाइट तो नहीं ना नजर आएगा, तो इसलिए मैंने हेडर का जस्ट वाइट किया। मॉडल बॉक्स अब वो वहीं पे रुका हुआ है, तो इसको आप सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आप करना चाहते हैं। आप हेडर को टेक्स्ट लाइन सेंटर दे दें, आपका हेडर टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। पैडिंग वैडिंग देना चाहते हो आप पैडिंग दे सकते हो। आप हेडर को पैडिंग टॉप दे दें, बड़ा हो रहा है डब्बा, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स दे दें, पैडिंग टॉप को बढ़ाते जाएं। अच्छा फॉन्ट फैमिली आप लगा दें यहाँ पर, जो आपको अच्छी लगता है फॉन्ट फैमिली आप वो लगा दें। मुझे अच्छा लगता है जी मॉन्टेस्ट्रेट, मैं ये फॉन्ट फैमिली लगाता हूँ। तो आ जाते हैं, हेडर में है, पूरे पूरे मॉडल बॉक्स को ही दे रहे हैं हम फॉन्ट फैमिली स्ट्रेट। पैडिंग दिया हम हेडर में जस्ट, तो ये पैडिंग सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देख रहे हो ये मॉडल बॉक्स आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब मॉडल बॉक्स ऊपर आ गया, नीचे हम बनाना चाहते हैं टैब्स, 3 टैब्स बनाऊंगा, ठीक है। आ जाए टैब्स हमने बनानी। अब ये तो हो गया आपका हेडर, हेडर में आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। हेडर में हेडर के बाद लगाया डिव, उसी तरह मॉडल बॉक्स में काम कर रहा हूँ। डिव लगाया, क्लास लगाया, क्लास दे दिया मैंने टैब्स का, टैब्स को कर दिया क्लोज। टैब्स, इसमें टैब्स आएंगे सारी। टैब्स में भाई एक तो मैंने लिस्ट लगानी है, किसके लिए भाई, ये भी तो टैब्स हैं। ये मॉडल बॉक्स आ गया आपका, देखें इसकी क्लिक पे नीचे ये आ रहा है। तो आपके टैब्स कितने टैब्स आपकी मैं दिखाता हूँ यहाँ, कितने टैब्स 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 कहाँ पर होंगे टैब्स, प्रोफाइल में होंगे टैब्स, यहाँ पर ये देख रहे हो लेफ्ट पे, नहीं ये भी टैब्स नहीं है, ये भी इन्होंने लिंक्स लगाए, वैसे होने टैब्स चाहिए थी यहाँ। टैब्स आपने काफ़ी जगह पे देखी है, टैब्स इन HTML, ये होती हैं टैब्स, देख रहे हो, क्लिक पे नीचे सेक्शन का चेंज होना, ये होती हैं टैब्स। तो हम भी ऐसे ही टैब्स बनाना चाहते हैं यहाँ पे नीचे। तो मैं टैब्स में आ गया, टैब में मैंने डिव लगाया एक,
टैब आइटम, क्या बनाया, टैब आइटम का एक क्लास दिया, एक टाइप का आइटम लगा मेरा, सॉरी आइटम्स, टैब्स बनाया, फिर टैब आइटम्स लिखा और इस डिव को क्लोज कर दिया। आइटम्स में 3 आइटम आएंगे, देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। आइटम्स को पहले बुला लेना, टैब्स में आइटम्स को बुला लेते हैं। मैंने बुलाया टैब्स को, डॉट टैब्स, विड्थ 100%, हाइट मैंने कर दिया, अभी तक के लिए मैं 200 पिक्सल करता हूँ, बाद में फिर चेंज कर लें, 250 300 जितना भी मतलब करना चाहते हैं हम कर लेते हैं। इसको मैं 250 px कर देता हूँ ताकि आपको जस्ट टैब्स नजर आए। बैकग्राउंड इसका कर दिया मैंने रेड, कि आपको सेक्शन नजर आए, जस्ट एक दफा आपको रेड वाला सेक्शन नजर आ गया। हाइट और बढ़ा देते हैं भाई, आ सकती है और भी, मैंने इसकी 300 कर दी हाइट। तो टैब्स का मेरा सेक्शन बना आ गया मेरे पास, देख रहे हो टैब्स का। अब टैब में क्या करना है, टैब को थोड़ा सा मार्जिन देना है टॉप से, ये बॉर्डर भी दे लेंगे वो भी इशू कोई नहीं है, मार्जिन दे लें या बॉर्डर दे लें, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो इस तरह मार्जिन दे लें बेशक, या आप बॉर्डर दे लें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ भी नहीं देता, अभी जस्ट मैंने डिव लगाया, आपको दिखाया है कि हमारा डिव जो है वो आ चुका है टैब्स वाला। अभी टैब्स में हमने एक और डिव लगाया है जिसको टैब आइटम्स बोलते हैं। भाई टैब आइटम्स में आ जाओ, डॉट टैब माइनस ITEMS आइटम्स, क्या भाई, विड्थ 100%, हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड ग्रे, आ गया। टैब्स का बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड वाइट, यहां से राइट से बॉर्डर नहीं आ रहा, क्यों, बॉक्स साइजिंग दे दो, बॉर्डर बाहर जा रहा है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स, ठीक हो गया। नीचे से तो है ही वाइट, तो ये आपने टैब्स को दे दिया, बॉर्डर वाइट दे दिया। अब हम चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें 3 टैब्स लगे, उसमें लिखा आ जाए आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ठीक है, या फिर ये वाला सिनेरियो होना चाहिए, ये चीज लॉग इन साइन अप वाई, ये 3 डब्बे होने चाहिए। तो हम कोई भी इनमें से कर लेते हैं, मैंने 3 आइटम बनाने हैं उसके अंदर। आज टैब आइटम्स, यहां पर आया, मैंने यूएल लगाया, यूएल को कर दिया क्लोज, यूएल में लगाया LI, बेशक आप ये लगा लें, बेशक ये ना लगाएं, आप कहें डिव क्लास आइटम, आइटम जस्ट आइटम को करते हैं क्लोज, और यहां पर आके लिखें एन में, पी में, जिसमें भी आप लिखना चाहते हैं, लॉगिन, क्या लिख दें आप, लॉगिन। दूसरा आइटम बनाएं, उसमें लिखें साइन अप या रजिस्टर, रजिस्टर। तीसरे में लिख दें YS, कुछ भी लिख दें ना। तो ये 3 आपने आइटम बनाए, आपको आइटम नीचे एक दूसरे के नजर आ रहे हैं, आपने इनको डिजाइन करने आ जाए। पहला काम तो ये करना है, इनको विड्थ दें, मैं आइटम पे आया, आइटम इधर लगा लेते हैं, डॉट आइटम, डॉट टैब आइटम्स, उसका आइटम क्या करें भाई, विड्थ दे दें 25%,
हाइट दे दें आप इसको 100%, बैकग्राउंड दे दें आप इनको रेड, नहीं रेड नहीं ग्रीन, जस्ट अभी दिखाने के लिए, बाद में उड़ा देंगे। सबको मिल गया ग्रीन। इनको दे दें फ्लोट लेफ्ट ताकि सारे एक लाइन में आ जाएं। फ्लोट लेफ्ट भी मिल गया इनको, देख रहे हैं जी। टेक्स्ट लाइन सेंटर भी दे दें इनको, इनका टेक्स्ट सेंटर में भी आ जाएगा। इनका टेक्स्ट सेंटर में भी आ गया। इनको एक एक बॉर्डर भी ऐड कर दें, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक, बॉर्डर भी ऐड हो जाएगा, देख रहे हैं जी। अब बॉर्डर इधर 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 ऐड हुआ, बाकी जगह पे ऐड नहीं हुआ, तो बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स, के भाई बॉर्डर नजर आना चाहिए। ये यहां से आपको बॉर्डर नहीं नजर आ रहा, वो हाइट पूरी पूरी आपने दी हुई है। अच्छा जी, देखना अभी आपको नजर आएगा, उसका एक सोल्यूशन है हमारे पास। हम इसको बॉर्डर देते ही नहीं, हम इसको पैडिंग से कर लेते हैं। हम इसको पैडिंग से कर लेंगे, सब आइटम के साथ। पढ़ा है ना आपने सब आइटम्स, तो बल्कि हमने डिस्टेंस तो देना ही नहीं है। अगर आप देखें तो इनमें डिस्टेंस तो नहीं है, देखें नजर ही नहीं आ रहा है इनके दरमियान में। हॉवर पे कॉलम बॉर्डर आ रहा है तो हम हॉवर पे दे देंगे, वैसे तो नहीं ना आ रहा, तो आ जाते हैं। हमने ये लगाया, अब ऊपर से भी देना है इसको वायस को, और सबको पैडिंग टॉप। हम डिव आइटम्स के अंदर हैं, हमने पैडिंग को टॉप दिया। डिजाइन भी तो बनाना पड़ेगा ना साथ साथ, तो बॉक्स साइजिंग दे दें बॉर्डर बॉक्स, वो डब्बे बड़े हो रहे हैं, तो डिव को टॉप दिया, पैडिंग टॉप, डब्बे आपके सेंटर में आ गए। अब जिस पे क्लिक करें वो आपका एक्टिव हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये वाला डब्बा एक्टिव है। इस पे क्लिक करूं ये वाइट हो जाए, इस पे क्लिक करूं ये वाइट हो जाए, इस पे क्लिक करूं ये वाइट हो जाए आपका। ये तीन आपके आइटम्स हैं, इन तीनों पे हमने क्लिक करना है, तीनों पे काम हमने परफॉर्म करवाना है, ठीक है। आज ये तीन आइटम हैं, इन तीन आइटम के साथ नीचे इनके सेक्शन भी तो होने चाहिए ना यार, तीन जो इनके साथ ओपन हो। div क्लास सेक्शन, इनके सेक्शंस भी तो होने चाहिए ना नीचे। तो मैंने सेक्शंस का क्लास दे दिया एक, कि भाई नीचे इनके सेक्शंस आने चाहिए। मैं डॉट सेक्शंस में जाता हूं, डॉट सेक्शंस, विड्थ दिया उसको 100%, हाइट दिया उसको, देखिए टोटल कितने है, इसका हाइट 50 की है, टोटल था 300, तो उसका हाइट 250 कर देते हैं, 250 पिक्सल परसेंट, सॉरी पिक्सल। बैकग्राउंड ऑरेंज, जरा देखना है कि आगे क्या बाद में सारे बैकग्राउंड्स खत्म कर देते हैं हम। ऑरेंज भी मिल गया आपको, ऑरेंज के पीछे वाला भी मिल गया आपको, तो आपको सारी समझ आ गई कि ये चीज। अब ऑरेंज को उड़ा दे बेशक, ऑरेंज नहीं चाहिए हमें, हम इसको रेड को भी उड़ा देंगे, रेड भी हमें नहीं चाहिए होगा, ठीक है। हमारा सेक्शन ऑरेंज में आ गया, सेक्शंस में, ये देखिए। अब इसमें तीन बनाने हैं ऊपर वाले के लिहाज से, क्लास सेक्शन आइटम 1, आइटम सेक्शन 1, आइटम सेक्शन 1 हो गया। इस डिव को मैंने कर दिया क्लोज। आइटम सेक्शन, आइटम सेक्शन,
आइटम सेक्शन 3 सेक्शन बना लिए मैंने। इसमें P लगाया या H2 लगाते हैं, H1 लगाते हैं। सेक्शन 1 यही H2 कॉपी किया। सेक्शन 2 यही H2 कॉपी किया। सेक्शन 3। क्या हमारे पास 3 सेक्शन बन चुके हैं? देख लेते हैं। देख रहे हैं जी, 3 सेक्शन हमारे पास आ चुके हैं। इन सेक्शंस को हमने विड्थ हेड देना है। मैं आइटम सेक्शन पे जाता हूं। मैं आइटम सेक्शन पे गया, देखिएगा, इसको बुलाया। विड्थ इसकी कितनी भाई? 100%। हाइट इसका 250 px। 250 पेरेंट का, तो इसका 100 ही कर दें। बैकग्राउंड #ff या वाइट कर दें, तो आपको पता चला कि आपका बिल्कुल ठीक आ गया। देख रहे हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन। सेक्शन 2, सेक्शन 1। तीसरा सेक्शन किधर गया? आपको नजर ही नहीं आ रहा। तीसरा सेक्शन वो गायब हो चुका है। आपने क्या करना है? इन तीनों में से बाय डिफॉल्ट किसको हाइड, किसको शो करवाना है? कोई भी नहीं। अब इन तीनों को हाइड करो, इन तीनों को अभी हाइड करो। तो आप यहां पे जाएं, आइटम सेक्शंस को डिस्प्ले नन कर दें। क्या किया? आइटम सेक्शन को डिस्प्ले नन किया। अब शो की क्लास बनाएं, डॉट शो। आइटम सेक्शन को जिसको शो लगा होगा उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। अभी आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, तीनों के तीनों वो हैं। अब जिसको शो लगाएंगे वो आपको नजर आएगा, जिसको शो लगा होगा। तो ये रेड वाला भी मैं खत्म ही कर देता हूं। चलें, लगा रहे, कोई इशू नहीं। अब करना क्या है? अब लॉगिन पे क्लिक करना है, फंक्शन कॉल करना है। इसकी क्लिक पे फंक्शन कॉल करना है, इसकी क्लिक पे फंक्शन एक ही होगा। आ जाए, नीचे आए, हमने फंक्शन बनाया टैब्स। फंक्शन का नाम रखा टैब्स। टैब्स को कॉल करना है इन तीनों की क्लिक पे, आइटम्स की। ऑन क्लिक टैब्स, ऑन क्लिक टैब्स। कॉलिंग इस तरह, ऑन क्लिक टैब्स, कॉलिंग इस तरह। क्या तीनों की क्लिक पे टैब वाला फंक्शन कॉल होता है? अलर्ट करें, अलर्ट ए इसमें करवा दिया आपने। ये ए ए ए ये कॉल हो गया आपका, ठीक हो गया। बट मैंने कहा नहीं यार, यहां पर जाता हूं, इन सेक्शंस को भी तो बुलाना है। इनकी आईडी देता हूं, यहां पे आईडी दिया सेक्शन 1, इसको आईडी दिया सेक्शन 2, इसको आईडी दिया सेक्शन 3। मैंने कहा 3 सेक्शंस हैं, इन तीनों में से जिसका उधर से आएगा उसको हाइड करना है और शो करवाना है। टैब्स, टैब्स में यहां से हमने वेरिएबल भेज दिया सेक्शन 1, सॉरी आर्गुमेंट भेज दिया। जब ये क्लिक हो तो सेक्शन 2, जब ये क्लिक हो तो सेक्शन 3, ये आर्गुमेंट भेजा। अब यहां पे आपको समझ लें कि सेक्शन मिल रहा है, जरा चेक करते हैं। आर्गुमेंट रिसीव भी तो करते हैं। सेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। वो जो भी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आर्गुमेंट भेजता है कॉल करते वक्त वो भेज रहा है सेक्शन 2, सेक्शन 1, सेक्शन 3, वो सेक्ट में आ रहा है। जरा सेक्ट को अलर्ट करवा के देखो।
सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। भाई आईडी तो आपको मिल रहा है उसका। काम करते हैं सीधा सीधा, डॉक्यूमेंट में जाएं, गेट करें एलिमेंट को उसके आईडी की बेस पे। आईडी यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। यहां पे आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें सेक्ट का, आईडी मिला, डॉट ऐड क्लास, सॉरी ऐड क्लास नहीं, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड शो का क्लास आपने ऐड करवा देना है। तो देखिएगा कि आपको वो सेक्शन नजर आता है जिस पे क्लिक होता है। यहाँ पे आए लॉगिन, सेक्शन 1 नजर आया, सेक्शन 2 नजर आ गया, 1 वाला हाइड ही नहीं हुआ, पिछला आपका हाइड ही नहीं हो रहा। जिस पे क्लिक हुआ वो तो नजर आ गया, बट दूसरा आपका हाइड नहीं हुआ। तो कैसे करेंगे? इसका आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, इसका आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, या दूसरा तरीका है फॉर लूप से थोड़ा सा मुश्किल वे है आपको। तो अब अभी इसको स्टैटिकली कर लें। देखें जिसको ऐड हुआ वो आपका आ जाए, बाकी दोनों आपके आप कह सकते हैं कि हाइड हो जाएं, अजान हो। इसकी रिकॉर्डिंग रोक देता हूं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी, नमाज भी पढ़नी है इसके बाद।